जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वास्तु एकेडमी में। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो है हमने 2-3 क्लासेस हमने अटेंड कर ली, जिसमें हमने जो बहुत बेसिक से जो है हमने जो है सीखा हुआ था कि कैसे जो है सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं, मूलधन क्या होते हैं, टाइम एंड वर्क टाइम क्या होता है, रेट क्या होता है। हमने एक एक चीज़ को हमने वहाँ पर जो है डिस्कस किया हुआ था। और साथ में हमने जब उसको इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने के बाद हमने 2 क्लासेस और करी हुई थी, जिनमें हमने जो है बहुत बेसिक से जो है जिसमें सवाल हमने करे थे, जिसमें से आपको एक जो पहले टाइप का जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहले टाइप जो था उसमें क्या होता था कि आपसे मूलधन जो है पूछता था कि आप मुझे बताओ कि मूलधन कितना होगा, कोई सवाल आपसे दिया हो। दूसरे टाइप के हमने जो है देखा हुआ था जिसमें आपसे रेट पूछता है कि अगर कोई भी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के ऊपर जो है कोई सवाल आपसे पूछा गया है और आप सवाल में उसमें जो है आपको रेट पूछा गया है, तो उस टाइप के जो है सवालों को हमने जो है पिछले 2 क्लासेस में हमने जो है देखा हुआ था। आज हम जो है इस क्लासेस में हम जो है टाइप 3 की बात करने वाले हैं, यानी कि जो हम साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट हम जो पढ़ रहे हैं उसमें जो है जो टाइप 3 है वो किस टाइप का है, उसमें क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं जो टाइप 3 है, यानी कि कहते हैं कि जो टाइप 3 है वो टाइप है हमारा फाइंड आउट द टाइम इन क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि आपके पास जो सवाल दिए गए हैं उस सवाल में आपसे जो है टाइम पूछेगा कि बताओ कि जैसे रमेश ने कहा कि हमने कहा कि रमेश ने रवि को कुछ रुपए दिए। ठीक है, 10% के रेट पे अगर दिया हुआ है तो आप बताओ कि रवि जो है रमेश को कितने सालों के बाद जो है उसका जो है ब्याज के साथ कितना पैसा लौटाएगा। तो इस ऐसे सवालों में आपसे जो है टाइम नहीं दिया होता है और आपसे जो है क्या पूछता है, टाइम पूछता है कि बताओ जो है टाइम कितना लगेगा। तो उन्हीं के ऊपर जो हम चर्चा करते हैं, तो हमने कहा कि जो हमारा तीसरा जो टाइप था कि फाइंड आउट द टाइम इन क्वेश्चंस। तो यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो साधारण ब्याज हमारा क्या होता है, यानी कि मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम अपान के 100। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी कि हमारा जो मिश्र धन होता है, अमाउंट जितना होता है उसमें से अगर हम जो प्रिंसिपल को अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, एक जो है सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, यानी साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि जो तीसरे टाइप का है इसमें आपसे पूछेगा कि भैया बताओ कि हमने कोई धन इतने % के रेट पे दिया और इतने % के जब रेट पे दिया है तो मुझे बताओ कि कितने सालों के बाद कोई व्यक्ति जो धन लिया है वो मुझे कितना पैसा लौटाएगा। तो ये होती है हमारी तीसरे टाइप की। तो यहाँ से आपको टाइम फाइंड आउट करने के लिए दे रहा था, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान के P इंटू आर, टाइम इजिकल टू सिंपल इंटरेस्ट अपान के P इंटू आर इंटू 100। ये क्या है, आपको जो है टाइम निकालने का एक जो है फॉर्मूला है कि आप जो टाइम यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूं कि हमने कहा कि कोई धन है, मूलधन है, हमने कहा कि कोई मूलधन है। अब ये जो मूलधन है, हमने कहा कि मूलधन हमने मान लिया कि हमने कितना भाई हमारे पास जो है, हमने कहा 1800 है। ठीक है, हमने कहा मूलधन हमारे पास कितना है, 1800 रुपये है। और ये धन जो है 20% के रेट पर जो है दिया गया है। कितने % के रेट पे, 20% के रेट पे दिया गया है। और कह रहा है कि बताओ कि कितने साल के बाद कोई भी व्यक्ति जो धन लिया है वो जो है कितना अमाउंट लौटाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप मान लो कि 2400 रुपये लौटाएगा। कितने साल के बाद जो है 2400 रुपये लौटाएगा। एक चीज़ याद रखें कि जो रेट होती है वो हमेशा क्या होती है, पर ईयर के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो है रेट जो है पर ईयर के हिसाब से दी जाती है। कभी कभी जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली भी ली जाती है। ठीक है, कभी कभी हाफ ईयरली भी ली जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अगर 2 चीज़ें होती हैं, कभी अगर क्वार्टरली ली जाती है ना, तिमाही लिया जाता है कि नहीं हम भाई
जो ब्याज है, जो साधारण ब्याज है, हम तुमसे जो 3 महीने पे लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि 6 महीने पे लिया जाता है। तो अगर जो है, जैसे ही मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे अगर मान लो कि कोई भी सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर देखो 2 चीज़ें होती है, एक क्वार्टरली होती है, एक हाफ ईयरली होती है, ठीक है, हाफ ईयरली, हमने कहा ये एक हाफ ईयरली होती है, एक क्वार्टरली होती है, ठीक है। यानी कि इसको हम कहते हैं 6 मंथ, छमाही, ठीक है, और इसको कहते हैं 3 मंथ यानी तिमाही, ठीक है। एक चीज़ याद रखो कि जब छमाही जब लिया जाता है तो हमेशा इस बात को याद रखें कि रेट और टाइम की अगर हम बात करें, छमाही की मैं बात करूँ, जो 6 महीने पे जब जो है सिंपल इंटरेस्ट जब लिया जाता है, हालांकि ऑलमोस्ट इस पे जो इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि अगर पूछ दिया तो क्या होगा इन फ्यूचर, आपको जब आगे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी आपसे जो है पूछा जाएगा। तो अगर मान लो कि रेट, अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट अगर जो है कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है 6 माही है, क्वार्टरली है, सॉरी हाफ ईयरली है, कि अगर जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली है, छमाही है, तो उस केसेस में क्या होता है कि रेट हमेशा जो है, हमेशा रेट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, रेट हमेशा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और टाइम जो है हमेशा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपसे जो है रेट आपसे जो है पूछा जाए जो है हाफ ईयरली के केसेस में, तो हमेशा याद रखिए कि हाफ ईयरली के केसेस में रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, और जो टाइम होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जैसे अगर मैं ये कहूँ कि कोई धन 3 जो है, हमने कहा कि कोई धन जो 18 महीने के लिए दिया गया, मान लो कि 18 मंथ के लिए दिया गया है, और 18 मंथ के लिए दिया गया, और कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको जो हर 6 महीने पे देने हैं, ठीक है, 6 महीने पे देने हैं, और 20% के रेट पे दिया गया है। तो अब एक चीज़ देखें कि रेट जो है 20% पे देने हैं, लेकिन आपसे जो है सिंपल इंटरेस्ट मांग कितना रहा है, 6 महीने पे मांग रहा है। तो 6 महीने पे, तो यानी 18 महीने में अगर मैं बात करूं कि 18 महीने पे कितने 6 महीने होंगे, तो 3 6 महीने हो जाएंगे, यानी कि जो कितने हो जाएंगे, 3 हाफ ईयरली होगा। और ये 3 हाफ ईयरली जो होता है वो एक्चुअल में जो काउंट किया जाता है, वो इस पर जो रेट काउंट किया जाता है वो हमेशा क्या किया जाता है कि जो है जो रेट काउंट किया जाता है वो हमेशा जो है हाफ ईयरली के हिसाब से जो है काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर 20% है तो भाई 20% को हम जो क्या करेंगे, जो है 3 से डिवाइड करेंगे, तब हम देखेंगे कि उसका जो 6 महीने का रेट कितना आएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखें कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट आपसे हाफ ईयरली में पूछे तो हमेशा इस बात को याद रखें कि उस केसेस में रेट हमेशा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, और टाइम हमेशा क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो क्वार्टरली की अगर मैं बात करूं, क्वार्टरली में क्या होता है कि सिंपल, इसमें भी वही बात होती है कि अगर जो है क्वार्टरली में क्या है कि जो रेट अगर आपको समथिंग जो दिया गया है, ठीक है, जो रेट दिया गया है, उस केसेस में क्या होता है कि अगर जो है, अब एक चीज़ देखो कि पहली बात देखो कि 12 मंथ, 1 साल जो होते हैं, जो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है वो पर ईयर के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से दिया जाता है। तो अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पर ईयर के हिसाब से दिया जाएगा, और आपको पता है कि 1 ईयर में कितना होता है मंथ, 12 मंथ होते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि भैया जो हम सिंपल इंटरेस्ट तो लेंगे, लेकिन हमें सिंपल इंटरेस्ट कितने पे चाहिए, 3 मंथ पे चाहिए, यानी क्वार्टरली चाहिए। तो जब भी कोई भी सिंपल इंटरेस्ट काउंट किया जाए क्वार्टरली, यानी कि 3 मंथ पे काउंट किया जाए, तो हमेशा याद रखें कि जो उसका रेट होता है ना, जो उसका रेट होगा वो क्या हो जाएगा, जो है जो रेट होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि अगर रेट यहाँ पे 18% है, तो यानी कि अगर जो रेट 18% ईयरली है, क्या है, ईयरली है, ये ईयरली काउंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है रेट क्या हो जाएगा कि अगर जो है हमने कहा कि भैया जो रेट है, हमने यहाँ पे रेट क्या कहा कि रेट क्या है, 18% है, तो अगर जो है कह रहा है कि भैया सिंपल इंटरेस्ट हमें जो है 3 महीने का बताओ, 3 मंथ के हिसाब से हम जो है तुमसे जो है सिंपल इंटरेस्ट को लेंगे। जब सिंपल इंटरेस्ट आपसे 3 मंथ के हिसाब से जब लिया जाएगा, तो हमेशा याद रखें कि उस केसेस में जो रेट होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, 18/3, यानी कि जो 1/3 हो जाएगा। जितना भी रेट होगा उसका जो है 1/3 हो जाएगा, यानी कि जो है 6% के हिसाब से जो है रेट को काउंट किया जाएगा।
अब सवाल है कि टाइम कितना होगा। अब एक चीज़ देखो कि मान लो कि ये 2 साल के लिए दिया गया, ठीक है, कोई धन है वो 2 साल के लिए दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया मुझे बताओ कि 3 मंथ के हिसाब से मुझे ब्याज चाहिए, तो इसमें बताओ कितना टाइम लगेगा। तो हमेशा याद रखिए कि एक साल में 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ में आपको जो है 3 मंथ होते हैं, 4 तिमाही होती है। हम ये कह सकते हैं ना कि 4 जो है तिमाही होती है, 4 क्या होता है, तिमाही होता है। 4 मंथ जो है 4 इसमें क्या होता है, 4 तिमाही होता है एक साल में। तो अगर जो एक साल में 4 तिमाही हो रहा है तो 2 साल में कितना होगा, 2 साल में कितना होगा, तो आप कहोगे 8 तिमाही होगा, यानी 8 कितना हो जाएगा, तिमाही। तो ये जो 8 तिमाही है इसको हम जो है ईयर में काउंट करते हैं, ईयर में काउंट किया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हाफ ईयरली का नहीं समझ में आया होगा तो एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आपसे जो है क्वार्टरली या फिर जो है हाफ ईयरली जो है आपसे सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछे तो हमेशा याद रखें कि जब भी हाफ ईयरली पूछेगा आपसे जो है इंटरेस्ट, आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो रेट हमेशा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा और टाइम क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाएगा। अगर जो है आपसे जो है क्वार्टरली अगर आपसे पूछ रहा है तो हमेशा याद रखें कि उसका जो है जो क्वार्टरली अगर आपसे पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा और जो है टाइम कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना नहीं होगा, 4 गुना हो जाएगा। ये भाई एक साल में जो है 4 तिमाही होंगे ना तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। और रेट अगर कहें कि रेट कितना होगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, रेट जो है 1/4 हो जाएगा। इस बात को हमेशा जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों के ऊपर जो है हम चर्चा करते हैं। जैसे हमने कहा कि ये सवाल हमने यहाँ पे लिखा तो हमने तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमें आपको बता रहा था, लेकिन आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं कि देखो दो तरीके हमारे पास हैं। एक तो हम जो है सिंपल इंटरेस्ट पहले से निकाल लें कि भैया सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा। भैया हमारा अमाउंट कितना है, 2400 रुपये है और प्रिंसिपल कितना है, 1800, कितने आ गए, 600 रुपये हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आपसे टाइम पूछ रहा है तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 600 रुपये, उसके बाद प्रिंसिपल कितना है, 1800 रुपये है, इंटू उस पर जो है रेट कितना है, 20% है, इंटू 100, ठीक है। हमने कहा 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितने हो गए, 3 36 18 कट रहा है, 20 25 100, यानी कि हमने कहा कि जो टाइम है वो कितने आ गए, 5/3 ईयर आ गए, यानी कि 5/3 साल जो है इसको लगेगा 2400 रुपये जो है लौटाने में, ठीक है। यानी कि कोई धन 1800 रुपये जो है किसी व्यक्ति को 20% के हिसाब से दिया गया तो वो जो है 5/3 साल के बाद जो है उस व्यक्ति को कितना लौटाएगा, जो है 2400 रुपये जो है इसको जो है लौटाएगा। तो ये क्या है कि ऐसे सवालों में जिसमें जो है आपको टाइम पूछा जाता है, टाइम जो है आपको दिया नहीं होता है, उसमें जो आपको जो है टाइम फाइंड आउट करना होता है, तो इस सवाल को हम यहाँ से जो है सॉल्व करते हैं। अब जो है इसके ऊपर जितने टाइप की जो सवाल बनते हैं उन सवालों को हम एक बार जो है देख लेते हैं कि 1 बाय 1 करके जो सारे सवाल को हम देखते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन सवालों को हम जो है पहले कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों के ऊपर जो हम चर्चा करते हैं कि इसमें जो है किस तरीके के जो है सवाल आपसे पूछे जाते हैं और कितने टाइप के जो सवाल बनते हैं। हर एक सवाल को हम जो टाइप वाइज हम कर रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि जब हम इन सवालों को जो टाइप वाइज जब किया जा रहा है तो हमेशा इस बात को याद रखें कि इन सवालों को कैसे जो है हम शॉर्टकट तरीके से कैसे हम टैकल करते हैं और जो है डिजिटल सम से हम जो है इसको जो है कैसे टैकल किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम जो है सीखेंगे और हम ये जानेंगे। और जिन भाइयों को जिनको जो है डिजिटल सम नहीं आता है, डिजिटल सम नहीं आता, डिवीज़न नहीं आता, एडिशन नहीं आता, सब्ट्रैक्शन नहीं आता, ये बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत बेसिक चीज़ें अगर नहीं करने आती है तो फिर जो दिक्कत हो जाएगी। फिर एग्ज़ाम में जैसे सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को आप कैसे कर पाओगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो डिजिटल सम के ऊपर जो हम जो है एक नया जो है क्लास लेकर के आएंगे, उस पर हम बात करेंगे कि कैसे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम सवालों को ऑप्शन के ज़रिए हम कैसे उड़ाते हैं और उनको जो है कैसे ऑप्शन के ज़रिए हम उनको जो है टैकल करते हैं, ठीक है। फिलहाल हम जो है चर्चा करते हैं सवालों के ऊपर जो है। सबसे पहले हम सवाल की हम बात करते हैं, कह रहा है कि कितने वर्षों में 4600 रुपये की राशि 3% वार्षिक ब्याज 3% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से
5,428 रुपये हो जाएगी। कह रहा है कि भैया देखो कोई मूलधन है, कह रहा है 4600 रुपये मूलधन है, ठीक है। रेट आपको दिया है 3% और अमाउंट है आपको जो है 5,428, अमाउंट है 5,428। अब एक चीज़ देखिए कि आपसे पूछ रहा है टाइम, कि बताओ भैया टाइम कितना लगेगा, कोई भी अमाउंट है वो इतना होने में 3% के हिसाब से इतना होने में कितना टाइम लगेगा। यानी कि 4600 रुपये की राशि को 3% के हिसाब से 5,428 रुपये होने में कितना समय लगेगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं सवालों को कि अगर जो 4600 रुपये किसी व्यक्ति को दिया गया 3% के रेट पे, तो आप मुझे बताओ कि वो कितने साल के बाद जो है वो व्यक्ति जो है मुझे जो है 5,428 रुपये जो है वापस करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हम ये जानते हैं कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट जो है साधारण ब्याज हमारा कितना होगा। हम कहेंगे कि भैया 5,428 रुपये वो मुझे लौटा रहा है, मुझसे ले करके गया था कितना 4600 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 8 हो गए, 2 हो गए और 14, 8 हो गए, 828 हो गए। ठीक है, अब आपसे जो है क्या पूछ रहा है कि टाइम कितना साल लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 828 बटे के जो है 4600 इंटू रेट कितना है 3% इंटू 100। अब एक चीज़ देखो कि जब मैंने आपको यहाँ से ये चीज़ें बताई तो मैंने आपको क्या कहा कि जब तक अब यहाँ पे कैलकुलेशन हम नहीं करना चाहते हैं। भाई कैलकुलेशन काटा पीटी कौन करने जाएगा, हमारे पास इतना टाइम थोड़ा नहीं है। हमेशा याद रखिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो और जो है एएलपी हो, एनीथिंग कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम हो, हमेशा इस बात को याद रखिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जो है तभी सफल हो सकते हैं जब आपको जो है मिनिमम जो है कहते हैं कि 40 से 45 सेकंड में आपको जो है सवाल को सॉल्व करना आना चाहिए। आप कहोगे अरे सर 40 से 45 सेकंड में कैसे होगा, जो है 20 सेकंड तो सवाल पढ़ने में ही निकल जाएगा, उसको समझने में ही निकल जाएगा। इसी को तो कहते हैं स्पीड निकालना, इसी को स्पीड कहते हैं। इसी को कैसे हम स्पीड को अपने इम्प्रूव करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है सिखाई जाती है, पहले बिगिनर के तौर पर जो सिखाई जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखें कि इस सवाल को आप जो है ऑप्शन से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से जो है क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यानी किसकी मदद से, डिजिटल सम की मदद से। ठीक है, डिजिटल सम। देखिए जिनको डिजिटल सम पता नहीं है मैं उनको बता दूं कि डिजिटल सम क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का जोड़ होता है और जोड़ ऐसा होना चाहिए कि वो एक डिजिट में आना चाहिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिजिटल सम कहते हैं। हालांकि मैं इस पर जो है चर्चा करने वाला हूँ, इस पर जो मैं एक नई क्लास लेकर के आऊँगा, उस पर हम बात करेंगे कि डिजिटल सम क्या होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम कैसे करता है, इस पर जो है कैसे अप्लाई किया जाता है ऑप्शन में। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो अगर जो है अगर मैं ये कहूँ कि अगर जो है कैलकुलेशन अगर ये इतनी है, तो अगर मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाहता हूँ, मुझे काटना है कि भाई मुझे काट के बताओ कि कितने आएंगे, तो भैया देखो 1 0 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, काटना चाहे तो आप काट सकते हैं, 8 हो गए, 2 हो गए, ये कितने हो गए 14, 14 में से 6 ठीक है, कितने से काटोगे, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 414 और ये हो गए 23 इंटू 3। अगर आप ये देखो तो ये जो है 23 से क्या कट रहा है, क्या आप कहोगे सर जो 23 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये कैसे पता चलेगा। अब एक चीज़ देखो, 3 से कट सकता है, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 3 का 9 और 3 8 24 हो गए। टी बराबर हो गए 138 बटे के 30। अब एक चीज़ देखो कि अगर ये कट रहा है तो आप इसको जो है बहुत आसानी तरीके से काट सकते हो। कितनी बार में जा सकते हैं, हम कर सकते हैं 6 बार में जा सकते हैं, कट गया कितनी बार में, 6 बार में, यानी कि कितने साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे जो है 4600 रुपये को 5,428 रुपये लौटाने में 30% के रेट के हिसाब से उस व्यक्ति को कितना लगेगा, 6 साल लगेगा। ठीक है, हालांकि इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑप्शन के ज़रिए सवाल को उड़ा सकते हैं एकदम शॉर्टकट तरीके से, इजी वे में। वो उड़ेगा कैसे, उसको टैकल हम कैसे करते हैं, वो करते हैं हम जो है डिजिटल सम के माध्यम से।
डिजिटल सम क्या होता है, ये इस पर जो है हम चर्चा ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल के ऊपर जो हम चर्चा करते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल 2 कह रहा है कि कोई धन है 15% की साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, कह रहा है कि कोई धन है, हमें नहीं पता कि कौन सा धन है, कह रहा है कि 15% की रेट से 15% के साधारण ब्याज की दर से बताओ कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। तो देखो कितने समय में आपसे पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा है कि आपसे जो रेट नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, कितने समय लगेगा कि वो धन क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना धन लगेगा, 4 गुना। अब एक चीज़ देखो कि अगर कोई व्यक्ति है, उसने P पैसा इन्वेस्ट करा है और कह रहा है कि कितने समय, मान लो कि T समय बाद वो धन कितना हो जाएगा, 4P हो जाएगा। देखो मैं आपको ये मान करके कह रहा हूँ कि ये मान लो कि जो है P है, लेकिन अगर आपको P नहीं मानना है कि भाई हो सकता है कि कुछ बच्चों को काटने में बड़ी दिक्कत होती है, उनको जो है उनको जो सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक मान सकते हैं, यूनिट में मान सकते हैं कि हमने मान लिया कि भैया उस व्यक्ति ने 1 यूनिट जो है पैसा लगाया हुआ था और 4 साल के बाद वो पैसा कितना हो गया, सॉरी कितने समय के बाद, जो T समय के बाद वो पैसा कितना हो गया, 4 गुना हो गया, वो भी किस रेट पे, 15% के रेट पे। तो अब एक चीज़ देखें कि अब ये जो पैसा 4 गुना हुआ है, ये क्या है, अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो भैया हम जानते हैं ना कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, 4P माइनस P, हमने घटा दिया, कितने हो गए, 3P। अब यहाँ से जब हम टाइम को काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, SI कितनी आ गई, 3P आ गया। हमने कितना पैसा इन्वेस्ट करा था, P पैसा इन्वेस्ट करा था, कितने परसेंट पे, 15% पे, इंटू 100, कैंसिल हो गए, 3 × 15, 5 दूना 10, यानी कि जो वो पैसा कितना हो जाएगा, 20 साल लगेंगे उसको जो है 4 गुना होने में। यानी कि वो व्यक्ति जिसने जो है 15% के रेट पर जो पैसा उसने इन्वेस्ट करा था, 20 साल के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा, जो है 4 गुना हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो ऐसे सवाल बड़े इजी वे में होते हैं, बहुत आसानी से हम इसको जो है टैकल किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पर जो है दिक्कत होती है उन पर जो है हम ज़रूर जो है बात ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल के ऊपर जो हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि कोई धन है 16% के साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा, 2.6 गुना हो जाएगा। अब एक चीज़ देखें आप कि कह रहा है कि कोई धन है, देखो जब ये ऐसे सवाल जो गुना में आते, इतने गुना हो जाएगा, इतने वो गुना हो जाएगा, तो ऐसे सवालों में ना बड़ा कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, है ना। कन्फ्यूजन में नहीं रहने का मतलब क्या है कि ऐसे सवालों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टफ है। अरे नहीं, बहुत इजी है, बस आप लैंग्वेज को डिकोड करना सीख लो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कह रहा है कि कोई धन है, ठीक है, कोई व्यक्ति ने किसी धन को P धन इसने इन्वेस्ट करा और कह रहा है कि 16% के रेट पे इसने इन्वेस्ट करा है, और मुझे बताओ कि ये कितने साल के बाद ये कितना हो जाएगा, 2.6 गुना हो जाएगा, 2.6P हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो कि इसको हम जो है 2 तरीके से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो 2.6 गुना है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या कि 2.6 को अगर मैं ऐसे लिख लूँ कि 26/10 ऐसे लिखा जा सकता है, हम ये लिख सकते हैं। बिल्कुल, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर उसने 10 यूनिट पैसा लगाया है तो कितने साल के बाद जो है 26 यूनिट हो जाएगा, तो यानी कि 16% के रेट पे कितने साल के बाद जो 26 यूनिट हो जाएगा। तो अब एक चीज़ देखो, इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 26 इसका अमाउंट है और 10 क्या है, इसका जो है प्रिंसिपल है, तो कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम को फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो 16 यूनिट है, पैसा कितना लगाया है, 10 यूनिट लगाया है, कितने रेट पे, 16% इंटू 100। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल, 10 से 10, 10 से 100, 10 टाइम, कितने साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति को कितने साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, वो जो है पैसा जो है 2.6 गुना होने में 16% के रेट पर। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपकी बातें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट सवाल के ऊपर जो हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहे हैं कि कितने वर्षों में 3000 रुपये पर, देखिए कह रहा है कि कितने वर्षों में 3000 रुपये,
मूलधन क्या कह रहा है कि 3,000 रुपये कह रहा है, ठीक है। 3,000 रुपये पर 12% वार्षिक रेट पे 12% है, 12% वार्षिक जो है पर जो है साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। अब देखिए कह रहे हैं कि कितने जो है समय के बाद, कितने वर्षों में कोई धन 3,000 रुपये है और 12% के रेट पर कितना हो जाएगा साधारण ब्याज जो है, इसका जो है साधारण ब्याज जो है 1,080 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको इसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपसे रेट ये पूछा हुआ है, आपसे जो है टाइम आपसे पूछा हुआ है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ से क्या करो, टाइम निकालो, कितने हो गए भाई 1,080 बटे कि 3,000 है इंटू 12% का रेट है इंटू 100। एक लाइन के सवाल है, बहुत कुछ था नहीं, कैंसिल हो गए, ठीक है। 12 9 108 हो गए, ठीक है। 1020 कैंसिल, 3 3 का 9, यानी कितने हो जाएंगे 3 साल। कितने साल हो जाएंगे, यानी कि 3 साल के बाद जो है इसका जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा 1,080 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि टाइम के ऊपर जो है सवाल आपसे पूछा जाता है, जब जो है आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में आपको जो है टाइम के ऊपर जो है सवाल पूछे जाते हैं। वो भी तब पूछे जाते हैं जब जो है कोई आपको मिसिंग हो, आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो। अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो आपसे जो है अमाउंट दिया होगा, उस केसेस में आपसे जो है ये सारी चीज़ें जो है पूछता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।